हाय एवरीवन। आज है डे 10 60 डेज चैलेंज का वेयर वी आर गोल इज टू मेक 60 लाख रुपीस इन 3 मंथ्स फॉर माई क्लाइंट। आज मैं बात करूंगा गूगल एड्स के बारे में कि व्हाट आर द प्री रिक्विजिट्स जो हमें करने चाहिए बिफोर वी स्टार्ट रनिंग गूगल एड्स। और मैं इस कैंपेन में सिर्फ और सिर्फ सर्च ऐड रन करूंगा और इस सर्च ऐड के थ्रू मैं ड्राइव करूंगा रेवेन्यू फॉर माई क्लाइंट। मैं अभी तक लैंडिंग पेज पे काम करते आया हूँ, दो लैंडिंग पेज स्टिल नॉट कंप्लीट। लैंडिंग पेज में कुछ और ट्वीक्स बाकी है, बट दैट्स फाइन। मैं आगे बढ़ूँगा और अपने लैंडिंग पेज को थोड़े ट्वीक्स करूँगा और आगे की वीडियो में बता दूंगा कि मैंने क्या ट्वीक्स किए हैं अपने लैंडिंग पेज पे। पर अब मैं बात करूँगा गूगल एड्स के प्री रिक्विजिट, जैसे मैंने बताया है। पर क्या है गूगल एड्स के प्री रिक्विजिट? हमने ऑलरेडी कस्टमर एवेटर बना लिया है, बायर पर्सोना हमारा सही है, हमने कस्टमर के पेन पॉइंट्स समझ लिए, हमने बिजनेस के की फीचर्स हमने समझ लिए हैं। अब हमें जाना है गूगल एड्स की तरफ। हम गूगल एड्स में ये जानना ज़रूरी है कि हम यहाँ पर जो सर्च के कीवर्ड्स होते हैं उसके बेसिस पे हम ट्रैफिक ड्राइव करते हैं हमारे लैंडिंग पेज पे, हमारे क्लाइंट्स के लैंडिंग पेज पे। तो जैसे फेसबुक हमें इंप्रेशन के बेसिस पे चार्ज करता है, वैसे गूगल हमें चार्ज करता है गूगल सर्च एड्स में बेस्ड ऑन क्लिक्स। अगर आपको 1 लाख लोग भी आपका ऐड देखते हैं पर उसमें से एक भी बंदा ऐड पर क्लिक नहीं करता, यू विल नॉट बी चार्ज अ सिंगल पेनी। अगर आपके पास 1 लाख लोग में से 1000 लोग आपके प्रोडक्ट पे, आपके लिंक पे क्लिक करेंगे, यू विल बी चार्ज 1000 के बेसिस पर वट एवर द एवरेज कॉस्ट पर क्लिक कम्स। तो कॉस्ट पर क्लिक क्या होता है? अगर आपकी नीश बहुत हाईली कॉम्पिटिटिव है और आपके उसमें आपने कोई बहुत कॉम्पिटिटिव कीवर्ड यूज़ किया है तो उसके बेसिस पे कॉस्ट पर क्लिक एस्टिमेट होता है। अगर आप लेट्स से डिजिटल मार्केटिंग की नीश में हो, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स आपका कीवर्ड है, तो हो सकता है बिकॉज ऑफ हाई कंपटीशन एक सिंगल क्लिक के लिए वो पर्टिकुलर कीवर्ड कुड कॉस्ट यू 100 140 और इवन मोर और मे बी लेस 50 60 भी हो सकता है। मैं उस नीश में नहीं देखा है, मैंने एनालिसिस किया नहीं है, मैं आपकी सिंपल अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। वही अगर आप हो सकते हो डिजिटल मार्केटिंग की नीश में और आप कम कॉम्पिटिटिव वर्ड यूज़ कर सकते हो अपने ऐड कैंपेन्स में, लॉन्ग टेल कीवर्ड। इस पे भी मैं फिर से बता दूंगा, मैंने ऑलरेडी एक वीडियो में बताया है। अगर आप कम कॉम्पिटिटिव वर्ड यूज़ करते हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप अपने एक पर्टिकुलर सिटी में हो, तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन गुड़गांव, इन हैदराबाद, इन मुंबई, इन चेन्नई, यहाँ पर फिर भी कंपटीशन ज़्यादा रहेगा। पर अगर आप जो टियर 1 टियर 2 सिटी, टियर 2 या टियर 3 सिटीज़ में हो और आप वहाँ ये ऐड रन कर रहे हो, तो आपका काफ़ी कम कंपटीशन रहेगा उस पर्टिकुलर एरिया में। हो सकता है ज़्यादा भी हो। पर आप जैसे जैसे कम कंपटीशन वाले वर्ड्स यूज़ करोगे, आपको प्राइसिंग कम पड़ती जाएगी पर क्लिक। पर आपको कैसे पता चलेगा कि कौन से कीवर्ड्स की प्राइसिंग कम होती है? तो दीज आर द प्री रिक्विजिट्स जो हमें करने हैं। द फर्स्ट स्टेप इज आइडेंटिफाइंग द राइट कीवर्ड्स। तो कीवर्ड्स हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे हमारे नीश के लिए? हमारे पास फ्री टूल्स है, हमारे पास पेड टूल्स है। मैं बात करूँगा फ्री टूल्स के लिए, क्योंकि सारे लोग के पास पेड टूल्स नहीं होते हैं। एजेंसीज़ के पास हो सकते हैं, एजेंसीज़ के पास होना वुड मेक मोर सेंस, या मार्केटर्स के पास होना इट मेक्स मोर सेंस। पर अगर आप एक बिजनेस ओनर हो, probably अभी you would not want to invest in tools like Ahrefs, Uber Suggest और काफ़ी और ऐसे सिमिलर वेब एंड ऑल ऑफ दीज थिंग्स। इस पे आप प्रॉब्ली अभी इन्वेस्ट नहीं करना चाहोगे बिकॉज दैट इज $79 और $100 पर मंथ और मोर। तो आपके लिए में भी अभी सेंस नहीं बनता। आपके लिए सबसे बेस्ट टूल है अभी फ्री का इज़ गूगल का ही कीवर्ड प्लानर। अगर आप गूगल एड, इसके लिए आपको गूगल एड्स का अकाउंट बनाना पड़ेगा। गूगल एड्स में जाओगे, वहाँ पर आपको दिख जाएगा कीवर्ड प्लानर, ऊपर सर्च बार में सर्च कर लेना, कीवर्ड प्लानर मिल जाएगा। आप क्या करोगे, कीवर्ड प्लानर में जाओगे, जाकर अपनी नीश के कीवर्ड्स ढूंढोगे। लेट्स से आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेच रहे हो, तो आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बोलकर सर्च करना। तो वहाँ पर क्या दिखाएगा, फर्स्ट ऊपर के सेगमेंट में बताएगा कि आप जो एग्जैक्ट कीवर्ड ले रहे हो उसका कंपटीशन कितना है, हाई लो मीडियम बता देगा वो एक चीज़। सेकेंड चीज़ ये है कि वो बताएगा कि आप अगर ये कीवर्ड यूज़ कर रहे हो तो आपको कॉस्ट पर क्लिक कितना आएगा। तो यहाँ पर हमें मिल गया कि कॉस्ट पर क्लिक कितना आ सकता है अपने पर्टिकुलर कीवर्ड के लिए।
आपको ये पता चल गया है, और उसके बाद नीचे आपको मल्टीपल ऑप्शंस गूगल ही देता है कि अगर आप अपने इस पर्टिकुलर नीश में जा रहे हो तो व्हाट अदर टर्म्स कैन यू यूज़। तो वहाँ से आप चुनोगे रेलेवेंट कीवर्ड्स, और आप जैसे जैसे ये कीवर्ड्स चूज़ करते जाओगे, मेरा पर्सनल सजेशन है कॉपी करिए, एक एक्सेल में डालिए। इनफैक्ट अगर आप वैसा नहीं करना चाह रहे हो, इफ़ यू फील दैट इज़ टू टीडियस विच इज़ नॉट, आप वहीं पर से कीवर्ड्स को सेव करना शुरू कर सकते हो अपने कैंपेन्स के लिए। वहाँ पर ऑप्शन होता है, तो हो सकता है आपके 10 कीवर्ड्स सेलेक्ट कर लिए तो वो एक जगह पर सेव हो जाएगा, आप उसे बाद में यूज़ कर सकते हो जब आप अपने एड्स में कीवर्ड को डालोगे। अब हम कीवर्ड्स जब सर्च करने जाएंगे, हमें किस टाइप के कीवर्ड्स डालना है। अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स सेल कर रहे हो तो आप अगर डालोगे टर्म डिजिटल मार्केटिंग और उस वर्ड को आप यूज़ करोगे तो आप पैसे लूज़ करने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ाते हो सकता है आपकी प्रोबेबिलिटी 80-90% हो जाए टू फेल। वाई? क्योंकि अगर मैं सोच रहा हूँ कि मैं डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी नियर में ढूंढ सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग बुक्स ढूंढ सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग कंपनीज ढूंढ सकता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसीज नियर मी, डिजिटल मार्केटर्स नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग वर्स्ट डिजिटल मार्केटिंग कंपनी ढूंढ सकता हूँ, कुछ भी मैं ढूंढ सकता हूँ डिजिटल मार्केटिंग को लेके। पर अगर आप डिजिटल मार्केटिंग कोर्स बेच रहे हो तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स और उसके रेलेवेंट जो कीवर्ड्स होते हैं वो आपको यूज़ करने हैं। अगर आप स्मॉल वर्ड यूज़ करोगे लाइक डिजिटल मार्केटिंग, आप पैसे लूज़ करोगे, क्योंकि एक तो वो है हाई हाई कॉम्पिटिशन वर्ड, वहाँ पर आप पैसे बंद कर रहे हो, और इतने सारे मैंने आपको पैरेलल चीज़ें दिखाई है जो डिजिटल मार्केटिंग सारों में यूज़ होता है, पर आपके कॉन्टेक्स्ट में इट्स नॉट रेलेवेंट। आपके लिए जो रेलेवेंट होता है आप सिर्फ उस पर ही फोकस करिए, एंड प्लीज़ ओनली वर्क ऑन दैट। आप अगर अपना पैसा चलाना चाहते हो तो सिर्फ डिजिटल मार्केटिंग टर्म यूज़ कर लीजिए। बट इफ़ एज वी डोंट वांट टू डू दैट, हम डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डालेंगे, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी बोलकर डाल देंगे, क्योंकि आप इन दी एंड आप ये डालोगे, पर आप जब एड रन करोगे आप वहाँ पर एरिया स्पेसिफिक भी सेलेक्ट करोगे, तो इवन नियर मी में भी आप आ सकते हो। तो डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नियर मी, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन आपकी जो सिटी है वैसे डालोगे, तो आपको डालने हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स। लॉन्ग टेल जैसे ये है कि डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑफलाइन, डिजिटल मार्केट, ये लॉन्ग टेल है, लंबी दुम। तो उसमें 3-4 वर्ड्स हो रहे हैं, 2 वर्ड्स है, 2 से ज़्यादा वर्ड्स है, तो दीज आर बेसिकली कंसिडर्ड लॉन्ग टेल। शॉर्ट टेल आर सिंगल वर्ड्स जो आप बोल सकते हो, सर डिजिटल मार्केटिंग है। तो बहुत ही कम नीशेस में आपको शॉर्ट टेल की ज़रूरत पड़ेगी। मुझे तो भी ऑफ द माइंड आ भी नहीं रहे हैं कौन से ब्रांड्स या कौन से चीज़ों में आप शॉर्ट टेल कीवर्ड यूज़ करना प्रेफर करोगे। लॉन्ग टेल पे स्टिक करना एक तरीका ये है, गूगल एड कीवर्ड प्लानर पे जाओगे आप, वहाँ से मैंने जैसे बताया है, आपने डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डाल दिया, उसने 10 ऑप्शंस दिए, 10 नहीं बहुत सारे ऑप्शन देगा विथ कंपटीशन एंड विथ प्राइसिंग। पर आपको एक और चीज़ ये देखना है कि वो वॉल्यूम भी बताता है। अगर आप ऐसी कीवर्ड डालोगे जिसकी वॉल्यूम नहीं के बराबर है या बहुत कम है, तो समझ जाना आपको रिजल्ट भी मुश्किल से आएगा, क्योंकि उसकी सर्च ही कम है। करेक्ट, तो सर्च कम होगी तो आपको वॉल्यूम भी कम आएगा, क्योंकि सर्च कम है तो आपका ऐड डिस्प्ले कम होगा, डिस्प्ले कम होगा तो और प्रॉबिलिटी कम हो जाती है लोगों की आपके ऐड पे क्लिक करने की। तो आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव मीडियम लेवल कंपटीशन में आप उतर सकते हो, पर अगर आप हायर बजट पे हो तो आप हाई लेवल कंपटीशन में भी उतर सकते हो। गूगल कीवर्ड प्लानर फ्री टूल है। आपको एक निंजा टेक्निक बताऊंगा, गूगल पर जाना, गूगल सर्च में डिजिटल मार्केटिंग कोर्स डालना, और वहाँ पर देखना कि सबसे स्क्रॉल जब आप नीचे करोगे वहाँ पर आपको दिखाएगा व्हाट पीपल आल्सो सर्च। आप वहाँ से देखना कि वो क्या क्या सर्च करते हैं, सबसे नीचे दिखेगा। वहाँ पर से आपको काफ़ी नए नए वर्ड्स मिलेंगे जो आपने शायद आपको पता है, पर आपका दिमाग उतना प्रॉब्ली वो पकड़ा नहीं था उन वर्ड्स को। वहाँ से आप वर्ड उठाइए, अगर आपको ऐसा वर्ड मिलता है वो वर्ड उठाइए, जाइए गूगल कीवर्ड प्लानर पे सर्च करिए और लिस्ट निकालिए और पकड़िए। तो अभी हमें सिर्फ लॉन्ग टेल कीवर्ड्स की लिस्ट बनाते जानी है। आप इसमें ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि आप अगर गूगल पे ऐड रन कर रहे हो, दिस कैन मेक और ब्रेक
योर कंप्लीट कैंपेन, योर कंप्लीट मार्केटिंग स्ट्रेटजी। ये ग्राउंड वर्क है जिसको आपको बहुत अच्छे से करना है। ऑब्वियसली आप बाद में इसे ट्वीक कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, पर इनिशियल ही हम अच्छे से अगर हम बना लें तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। गूगल कीवर्ड प्लानर, गूगल पर जाके सर्च कर सकते हो। कीवर्ड एनीवेयर बोलकर एक फ्री प्लगइन होता है जो एक एक्सटेंशन है बेसिकली गूगल क्रोम का, वो आप इंस्टॉल कर दोगे तो अगर आप जो भी नीश ढूंढोगे उसके साथ ही आपके गूगल पर ही वो दिखा देगा कि आपको काफ़ी अच्छे आइडियाज़ दे देगा फॉर यू नो फॉर द कीवर्ड्स, और आपको दिखाएगा कि ये लोगों की रैंकिंग कैसी है। इट्स अ गुड एक्सटेंशन, इट्स अ फ्री एक्सटेंशन। इफ यू वांट यू कैन गो फॉर पेड वन। आई हैव ऑलवेज बीन यूजिंग इट फॉर फ्री एंड इट इज़ अ वेरी गुड टूल अगर आपको ये सब चीज़ों में गूगल सर्च एड्स में घुसना है। ये आपको इनफैक्ट यूट्यूब पर भी काफ़ी अच्छे आइडियाज़ और सजेशंस दे देगा। कीवर्ड एनीवेयर है उसका नाम, एक्सटेंशन है, गूगल क्रोम पे डाल देना, इट इज़ वेरी हेल्पफुल। ये आपने ढूंढ लिया, और आपने जैसे मैंने पहले कस्टमर एवटर बनाने के टाइम पे कहा था, आपको जो कस्टमर एवटर बनाने के लिए आपने जो भी लिस्ट बनाई थी वहाँ से भी आपको काफ़ी अच्छे कीवर्ड्स मिले होंगे, क्योंकि अगर आपने अमेज़ॉन पर, रेडिट पे, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप जाके उस पर्टिकुलर टॉपिक पे थोड़ी ज़्यादा रिसर्च की होगी तो वहाँ से आपको काफ़ी अच्छे सवाल मिले होंगे। वो अच्छे सवालों में आपको कुछ अच्छे कीवर्ड्स भी मिले होंगे, तो उस कीवर्ड्स को भी आपको लेवरेज करना है। ये हमें प्री रिक्विजिट सारे पूरे करने हैं बिफोर वी जंप इन एंड स्टार्ट full fledged working on Google Ads. This is it. See you in the next one. Bye bye.